आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। अपनी बात रखने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, जिस कहानी में दो पात्र हैं, एक भिखारी और दूसरा एक अनजान व्यक्ति। दृश्य कुछ ऐसा, सड़क का किनारा, भिखारी हाथ में कटोरा लिए अनजान व्यक्ति को पास से गुजरता देख कटोरा आगे पसार बोलता है, सुन भाई, कुछ देकर जा। अनजान व्यक्ति वापस मुड़ उसको कहता है, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं, कुछ तो देता जा। कहा ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अरे ये क्या, तुम किस पर बैठे हो? भिखारी बोला, अरे कुछ नहीं, बरसों से इस डब्बे पर बैठा हूं। क्या कभी डब्बे का ढक्कन खोला भी? नहीं जनाब, ढक्कन तो नहीं खोला। आज खोल के देखो। भिखारी ने ढक्कन जो खोला तो क्या पाया, वहां पर हीरे जवाहरात, सोना चांदी, रुपया पैसा, बहुत कुछ। एक पल में मानो वो अमीर हो गया। और अब चिंतन करने लगा कि काश इस डब्बे का ढक्कन मैंने पहले खोला होता तो इस प्रकार मांग मांग कर जीवन निर्वाह ना करना पड़ता। दोस्तों, मैं भी कहानी के उस पात्र अनजान व्यक्ति की तरह आज आपके सामने से गुजर रहा हूं, और मेरे पास भी आपको देने को कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि आपने मुझसे कुछ मांगने की चेष्टा भी नहीं करी, लेकिन मैं आपको कुछ दे भी नहीं सकता, और खासकर वो जो आपको चाहिए। और मुझे मालूम है आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आजादी। लेकिन उस अनजान व्यक्ति की तरह मैं भी आपको कहना चाहूंगा, डब्बा खोल के तो देखो, ढक्कन उठा कर तो देखो, झांक कर तो देखो, गहरा उतर कर तो देखो, तो मालूम पड़ेगा वो आजादी आपके पास पहले से है। आप आजाद हैं। कैद है तो केवल आपका शरीर। आप और आपका, इन दो शब्दों में अंतर तो आप समझते ही होंगे। मैं और मेरा, इन दो शब्दों में भी अंतर है, आप मानते हैं। मेरा शब्द का इस्तेमाल मैं कब करता हूं, जब मुझे किसी अन्य व्यक्ति वस्तु विशेष के बारे में यह जतलाना होता है, यह बतलाना होता है कि इस पर मेरा अधिकार है। लेकिन जिस भी वस्तु या व्यक्ति को मैं मेरा कहकर संबोधित करता हूं, वो मैं कतई नहीं। जिस प्रकार मेरा कमरा, मेरे जूते। अब मेरा कमरा मैं तो नहीं हो सकता, मेरे जूते मैं तो नहीं। उसी प्रकार आप कहेंगे, मेरे हाथों पर बेड़ियां हैं, मेरे पैरों को जकड़ा हुआ है। जनाब, आपके हाथ आप नहीं, आपके पांव आप नहीं, आप स्वतंत्र हैं। आप तो आत्मा हैं। मुझे मालूम है, जेल की सलाखों के पीछे जो दुखद वक्त अपने परिवार से दूर यहां पर आप बिता रहे हैं, कितनी वेदना होगी आपके हृदय के अंदर, मुझे मालूम है। और ऐसे में ये भाषणबाजी, ये अध्यात्म की बातें, आत्मा परमात्मा की बातें कई बार अच्छी नहीं लगती, लेकिन जख्म है, इसे भरना तो पड़ेगा ही। वो जख्म, जो आत्मघृणा, जो वेदना, जो पश्चाताप, और कई प्रकार की ऐसी भावनाएं जो आपको निरंतर निर्बल बनाती हैं, उस जख्म को भरने के लिए आत्मबोध कराना बहुत जरूरी है। अन्यथा अगर जख्म को खुला रहने दिया तो इंफेक्शन का डर है, क्योंकि वातावरण यहां पर प्रतिकूल है। चारों तरफ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, किसी से कुछ ऐसा कर्म हो गया, किसी से कुछ वैसा कर्म हो गया, जिनका प्रभाव खुले जख्म पर ज्यादा रहता है। और ये जख्म आप ही को भरना होगा। तो दोस्तों, पश्चाताप से ऊपर उठ आत्म परिचय हो जाए आज। हालांकि ये परिचय जो मैं करवाने की चेष्टा कर रहा हूं, आपको पहले से मालूम है
हिंदुस्तान में जो पला बड़ा उसको मालूम है आत्मा परमात्मा ये सब बातें, ये सब शब्द उसके लिए नए बिल्कुल नहीं हैं। पर फिर भी आज इस सबक को हम रिवाइज किए लेते हैं। आत्मा को ना तो कोई बेड़ियों में बांध सकता है ना पकड़ सकता है। आत्मा तो स्वतंत्र है और आत्मिक शक्तियां अगर उन्हें आप इजाजत दें तो आपको कैसी भी दुखी परिस्थिति क्यों ना हो सुख का अनुभव करा सकती है। एक बार मेरे कहने पर आप आंखें बंद करेंगे? धन्यवाद। अब इन बंद आंखों से आप अपनी मां का चेहरा देखें, अपने परिवार में जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं उनका चेहरा इन बंद आंखों से देखें। आप देख पा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है। चले, देखना ही क्यों, चलो घर चल पड़ते हैं। जी हां, आंखें बंद रखें और आप आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से अपने घर चले जाएं अपने परिवारजन के साथ। जेलर साहब, कैदी निकल गए और आप कुछ नहीं कर पाए। आंखें खोलिए दोस्तों। आप में से कौन कौन व्यक्ति अपने घर जा पाए थे? आपका जवाब मुझे और आपको बहुत कुछ बतलाता है कि आत्मीय दृष्टि से अगर खुद को आत्मा मान हम 2 घड़ी के लिए भी अपने घर जा सकते हैं और अच्छा अनुभव कर सकते हैं। तो अगर पूरा आत्मज्ञान हो जाए, पूरे अंतर्मुखी हम हो जाएं, पूरा आत्मबोध हो जाए, पूरा परिचय हो जाए, तो ये जो अनुभव के क्षण हैं इन्हें और लंबा और गहरा बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आत्म परिचय, आत्मबोध हो जाए कि हम परमात्मा की संतान आत्मा हैं, तो इस दुखद वातावरण में जेल की सलाखों के पीछे भी सुख की अनुभूति की जा सकती है। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, आत्म परिवर्तन के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको तो मालूम होगा आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रि का त्योहार है। मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार मेरे घर में अष्टमी पूजी गई, आपके भी घरों में आज माता का पूजन चल रहा होगा, हुआ होगा। सबने आपको कितना याद किया होगा। इस नवरात्रि के त्योहार को आप नहीं मना पाए ऐसा वो सोचते होंगे, लेकिन अभी भी आज का दिन हम नवरात्रि मना सकते हैं अगर हमें नवरात्रि का सही मतलब मालूम पड़ जाए। जिस प्रकार शिव की याद में हम शिवरात्रि, उसी प्रकार शिव की शक्तियों की याद में हम नवरात्रि बनाते हैं। रात्रि का मतलब है अंधकार और अंधकार से तात्पर्य है अज्ञान। और सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि हम खुद को शरीर समझ बैठते हैं। मां शक्ति की बहुत सी भुजाएं दरअसल उनके ज्ञान शस्त्र हैं, उनका ज्ञान दीप है, उनके ज्ञान का प्रकाश है। वो ज्ञान हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सक्षम है। अगर आज हम आंखें बंद कर चिंतन करें कि मैं हूं कौन, तो एहसास होगा कि मैं तो परम पिता परमात्मा की संतान हूं। जिस प्रकार व्यवहारिक जीवन में एक पुत्र का अधिकार रहता है उसके लौकिक पिता की सब संपत्ति पर, उसी प्रकार अगर आप खुद को आत्मा रूप में जानेंगे तो आप अपने पिता परमात्मा की सब संपत्ति के अधिकारी खुद ब खुद बन जाएंगे। और परम पिता परमात्मा की सबसे बड़ी संपत्ति है आनंद, शांति और सुख, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है और वो आपके भीतर है। लेकिन हम खुद से घृणा करने लगते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। या कईयों को लगता होगा कि मैंने जो किया ठीक किया, लेकिन मेरे साथ जो उसके बाद हुआ, मुझे जेल में भेज दिया गया, ये ठीक नहीं। अब जो हो गया सो हो गया। घृणा ना सिस्टम से कीजिए, ना जेल के वातावरण से, ना स्वयं से, क्योंकि अब आपको यहीं रहना है। जितने भी क्षण, जितने भी पल, जितने भी दिन आपको बताए गए हैं, जिसके साथ हम घृणा करेंगे उसके साथ हम अच्छा वक्त नहीं बिता सकते। तो दोस्ती करनी होगी अपने अंतर मन से, अपने अपने अंदर के इंसान से।
इस वातावरण से, तभी आप सुख अनुभव कर पाएंगे। मैं ये भी जानता हूं और मानता भी हूं, कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी कि आपने जाने अनजाने में या चाहते ना चाहते हुए कोई ऐसा कर्म कर डाला जिसका अंजाम ये जेल है। लेकिन अब उस परिस्थिति से अलग हो जाएं, खुद को पहचाने। आप शांति का स्वरूप हैं। आपका जो असली कैरेक्टर है वो आपकी शांति है। किसी शोक सभा में आपको जाने का मौका मिला हो तो जितने भी लोग श्रद्धांजलि के लिए वहां पर आते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं कि भगवान मरने वाले की आत्मा को शांति दो। दरअसल जो भी चीज जिस भी चीज से बनी होती है उसको उस चीज की पूर्ति करानी पड़ती है। जिस प्रकार नदी समुद्र से निकली, उसे समुद्र में मिल जाना होता है, उसी प्रकार शरीर जिन 5 तत्वों से बना है उसे वो 5 तत्व ना मिले तो शरीर बीमार सा होने लगता है। जल ना मिले, वायु ना मिले। उसी प्रकार हमारी आत्मा का जो स्ट्रक्चर है, हमारी आत्मा जिस चीज से बनी है वो शांति है। उस शांति को खोजना बहुत कठिन नहीं है। केवल आवश्यकता है तो आंखें बंद कर थोड़ा देर ध्यान मुद्रा में बैठने की, बाहर की आवाज को बाहर छोड़ अंदर की आवाज को सुनने की। और एक बार अंदर की आवाज आप सुनना शुरू करेंगे शांत मन से, तो आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि अभी भी अच्छा करने को बहुत कुछ है। आपने सुना होगा डाकू पंचम सिंह के बारे में, जो चंबल के बहुत ही कुख्यात और आज विख्यात डाकू संत के रूप में जाने जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति हुई। ये परिस्थितियां बहुत अजीब चीज हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है परिस्थितियां विपरीत जब होती हैं तो दरअसल एक कहानी बनती है। भगवान राम को अगर वनवास ना भेजा गया होता तो रामायण कैसे बनती? मां सीता का हरण ना होता तो रामायण कैसे बनती? कृष्ण का मामा कंस ना होता तो महाभारत कैसे लिखी जाती? तो आपकी भी परिस्थिति जो आज है यह भी एक अच्छी कहानी का रूप ले सकती है, अगर डायरेक्टर सही है। और डायरेक्टर है आत्मा, और आत्मा सही तभी है अगर आप उसे शांति का अनुभव करवाते हैं। अब किस्मत को दोष देना छोड़ दें, जो हो गया सो हो गया। किस्मत की बात करते हैं कि जेल में है। कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ था और उसे आज हम भगवान के रूप में जानते हैं। मैं डाकू पंचम सिंह की बात कर रहा था। उन पर इल्जाम लगे, बहुत से खून किए उन्होंने, माना भी, डकैती डाली। चले 1972 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया और बहुत से वर्ष जेल में बिताए, लेकिन परिवर्तन करते हुए, खुद को बेहतर इंसान बनाते हुए। और आज देश के कोने कोने में हजारों लाखों लोग उन्हें एक संत के रूप में जानते हैं। आज उनकी उम्र करीब 83-84 साल है, लेकिन आज भी जीवन के कुछ गहरे रहस्य जो उन्हें आत्मचिंतन से मालूम पड़े, आत्मा और परमात्मा के बारे में, देश भर में उस ज्ञान को वो बांटते हैं। हाल ही में मैंने अखबार में पढ़ा, गुड़गांव की जेल में बंद एक अमित मिश्रा नामक व्यक्ति, जिसका ऐसा बताना है और कहानी सच मालूम पड़ती है कि वो गलत इल्जाम में उसे जेल हो गई। उसके पास चुनाव करने के लिए 2 विकल्प थे। एक तो किस्मत को रोता पीटता रहता, दूसरा क्योंकि वो इंजीनियर था उसने जेल के बंदोबस्त को बेहतर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने में अपनी दिनचर्या निकाली और फिनिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर बनाकर जेल अधिकारियों को दिखाया। और हाल ही में राज्य सरकार हरियाणा ने उस फिनिक्स सॉफ्टवेयर को पूरे राज्य की सभी जेलों में लागू करने का फैसला किया, ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा है। जिससे कि जेल का बंदोबस्त बेहतर हो सकेगा, जिससे कि ये कैदी जो अंडर ट्रायल हैं उनके केस की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, वो बराबर जान पाएंगे। और बहुत से लाभ उस सॉफ्टवेयर फिनिक्स के जेल अधिकारियों को भी मिल रहे हैं। तो मैं तो केवल आपको इतना कहना चाहूंगा कि ये जो मनुष्य चोला, मेरी उम्र आपसे बहुत कम है, जो ज्ञान मैं आपके साथ बांट रहा हूं, मैंने भी ये ज्ञान आत्मचिंतन से और बहुत सी किताबों से, बहुत से आध्यात्मिक पंथों से, आध्यात्मिक गुरुओं से पाया है। और मुझे समझ में ये आया है
कि इंसान के जीवन का असली मकसद यही है कि वो परमात्मा को जान सके, स्वयं को जान सके। और मैं समझता हूं स्वयं को जानना कठिन है और बहुत सरल है। फैसला कर लिया कि जानना है, फैसला कर लिया कि अंदर की आवाज को सुनना है, फैसला कर लिया कि रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही या जब भी मौका मिले, आंखें बंद कर, कमर सीधी कर, श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करना है, अंतर्मुखी हो जाना है, तो यह ज्ञान प्राप्ति आसान हो जाती है। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि यह परिवर्तन आपके जीवन में जल्दी हो पाए और आप जेल में रहकर भी एक अच्छे व्यवहार द्वारा अपने साथ रह रहे बाकी कैदियों को कुछ अच्छी शिक्षा, कुछ अच्छी प्रेरणा दे पाए, और यहां से बाहर निकल इस परिवर्तन के द्वारा जो आपके संपर्क में, संबंध में और लोग हैं, उनमें भी यह परिवर्तन आप ला पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।